मम्मा सीवियर डिप्रेशन में हाँ चली गई थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन। मम्मी इस स्टेट में जो है वो इसलिए भी है क्योंकि वो शफक को मिस कर रही हैं। हाँ शफक को मालूम है कि माँ सिवियर डिप्रेशन में, पर उन्होंने जी, फोन जी। नहीं किया अभी तक। मम्मी ने इनफैक्ट उनको फोन किया था व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू हर नी का आई थिंक उनका अभी recently ACL जो की हुआ। उनकी सर्जरी हुई थी रिसेंटली। क्या वो अविनाश का सिलसिला था इसी चक्कर में, जब उन्होंने कहा था कि बट मैंने अरे तो तब भी बोला था। तो शफक आपकी नजरों से थोड़ी गिर गई? मेरी तो हाँ डेफिनेटली गिर गई। डेफिनेटली। आपकी नजरों से? अविनाश के साथ अभी टच में हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या अविनाश को जो कभी कभार सुनने को मिलता है टेम्परामेंट इश्यूज हैं? आई थिंक यस। तो फ्रेम कहाँ रखा है आपने? घर पे है, वो हॉल में ही रखा हुआ है शायद। अच्छा, हॉल में है दोनों का। उस दौरान क्या आपको कभी लगा था जब ये उस चीज़ से गुजर रहे थे जेल में हो कि आप अपने भाई को खो दिया? एल्विश ने जो कमेंट्स बोले थे चुम के बारे में, क्योंकि आप एल्विश की दोस्त हैं, आपने एल्विश को फ़ोन करके बोला ये गलत है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जब इनका तुनिशा का जो केस हुआ था उस वक्त आपको भी जज किया जा रहा था? पूरी फैमिली को जज किया जा रहा था। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? इवन आई एम टेकिंग मेडिसिन। मेरे डार्लिंग्स दोनों एक साथ, कितनी खुशी की बात है यार, मजा आ गया देखकर। पहली बार एक साथ। पहली बार, हाँ? पहली बार Yeah, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी इंटरव्यू में पहली बार एक साथ। थैंक यू यार, आई एम सो हैप्पी यू चोज मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। तो आने से पहले, यहाँ बैठने से पहले तुम लोग ने कहा यार हम लोग एक फेज में है। ये कौन सा फेज है फलक? ये अब बेफिक्री का फेज है। अब क्योंकि आई थिंक हर चीज़ देख ली है लाइफ में, हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है, अच्छा बुरा जैसा तैसा। तो आई थिंक वी आर नाउ के अभी ठीक है यार, ठीक है, क्या अभी ऐसा होता है, होगा कहाँ देख लेंगे, देख लेंगे। अब बेफिक्री आ चुकी है कुछ कि भी ठीक लाइफ है, में सिचुएशन है, अच्छा देख लेंगे। अब डर नहीं तो है। क्योंकि व्हेन यू सी द लोवेस्ट, देन आपने लोवेस्ट तो देख लिया ना, तो फिर आपको अंदाजा भी है कि उस पर चलना कैसे है। अगर गिवन द पुश कम टू द शवल, वहाँ तक की सिचुएशन आ जाए, फिर ऐसा सीन अब ऐसा हो जाता है कि कुछ सिचुएशन आई तो भी लाइक हाँ ठीक है देख लेंगे। मे बी फॉर 15-20 मिनट के लिए हम थोड़े हौलते हैं, हम भी पैनिक करते हैं कह रहे क्या करें। नहीं, लेकिन हम लोग ना मम्मी की वजह से पैनिक कर जाते हैं कि मम्मी क्या मम्मी पैनिक कर जाती है, हम पैनिक कर जाते हैं, हमें डिसाइड। मम्मी पैनिक मारती है? Full on, वो बहुत Panic? हौलती हैं। उनका पैनिक किसी भी चीज़ को आ जाता है तो फिर हमको शांत करते हैं, कुछ नहीं है, शांत, फिर हमें शांत होना पड़ता है। हाँ, फिर हमें वो अडेप्ट करना पड़ता है कि बट ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा। तो मम्मी जाके हाँ ठीक है हो जाएगा। तो ये डीएनए ऑफ नॉट बीइंग वरीड, आप क्योंकि इतना देख चुके दोनों, ये दोनों ने बैठ के आपस में बोला कि देखो फलकापी, मेरा ये सिचुएशन है, मेरा ये सिचुएशन है, और अब ये राह पकड़ेगी कि नेचुरली ये आ गया। नेचुरली हुआ है, हमने बात नहीं की इस बारे में कोई क्योंकि एक जर्नी दूसरे बड़ी से। मज़ेदार रही। मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था बहुत ज़माने पहले, ये भी आपके पास कब आई थी, तो उसके बाद जब मैंने खतरों कर लिया, इन्होंने बिग बॉस कर लिया, जब हम वापस अपनी अपनी रूटीन में आए ना, तब समझ में आया कि अब क्या क्या चेंजेस करने हैं ज़िंदगी में और ख़ुद में भी, और वो होते चले गए। और इस 1.5 साल की जर्नी में अच्छी खासी वी हैव सीन अ लॉट एक्चुअली। ये 1.5 साल में लास्ट बहुत कुछ ऐसा बढ़िया भी देखा, अच्छा भी देखा, मनमुटाव भी देखा। तो जो होना चाहिए एक इंसान की ज़िंदगी में सब देखा कि नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि हाँ ये 4 चीज़ें अपने को आराम से चलानी है। हाँ, विजन अपना बड़ा रखना है, और कुछ तो लाइफ में उखाड़ के जाएंगे। अच्छा, तो ये 1.5 साल में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, पहले वो बताओ। 1.5 साल में सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई आई थिंक, एक जो खुद का होता है ना कि खुद को पा लेना, यू नो, आपका अपना जो सेल्फ आप होते हो एक्चुअल, वो आप खुद को रियलाइज़ करना कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम। और जो जैसे मैं आपके हम लोग जब आपके साथ जब इंटरव्यू किया था, हम लोग अपने अपने यू नो करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। करेक्ट नहीं थे। हम लोग बहुत डरे हुए थे, कॉन्फिडेंस बहुत लो था,
हंसना बहुत कम कर रखा था अपेरेंटली, बहुत ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में थे। तो वो सारी चीज़ें फिर ना ये 1.5 साल में समझ में आई कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, सिचुएशन है, अब इसको हंस के काटना है, इसको रो के काटना है, ये मैं पहले भी बोलती प्रॉब्लम्स थी। तो चलती ही रहेंगी। और दूसरी बात ये कि जब तक अपने आप को खोया नहीं ना, तब तक पाया भी नहीं। बात वेल सेड भाई। जब तक बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि अब कहाँ जाना है, तब समझ में आएगा अच्छा अब यहाँ जाना है, ओके लेट्स नाउ फॉलो दिस रूट, चलते रहो, रुकना नहीं है। टफ चीज़ें क्या हुई 1.5 साल में? मम्मा की हेल्थ। हाँ मम्मी की हेल्थ यार, वो बड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, वो टफ Health हुआ। क्या हुआ था उनके साथ? मम्मा सीवियर डिप्रेशन में हाँ, चली गई थी, बहुत सीवियर डिप्रेशन। तो उनको हैंडल करना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया, बिकॉज एक तो शी इज़ अ मदर, सो यू कांट इवन फोर्स हर टू डू सर्टेन थिंग्स, लाइक यू कांट फोर्स हर टू ईट हर ओन मेडिसिन, क्योंकि माँ को कैसे डांटोगे। तो देन ऑफ कोर्स उनको समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझाना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अलग तरीके से वी हैव टू हैंडल हर एंड वी हैव टू रियली बी वेरी पेशेंट अबाउट एवरीथिंग। बहुत सब्र के साथ काम करना पड़ेगा, जितना भी करना पड़ेगा। अभी मम्मी बच्ची हो गई है, हाँ मम्मी घर की बच्ची हो गई है। बच्चा पाल रहे हो। सारे माता पिताओं के साथ यही हो जाता है, आफ्टर पॉइंट आपको उनके हाँ, पेरेंट्स बनने पड़ते हैं। Definitely. Truth यार। तो वो हो रहा है, वो चल रहा है। वो जर्नी में एंटर किया है बेसिकली हमने। हाँ, बीच में आई थिंक जब मैं आपको मिला था उसके पहले मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, उसके बाद से आई एम फिट एंड फाइन। क्या बात है। सिवियर डिप्रेशन माँ का क्यों हुआ? बहुत सारे रीजंस थे। एक तो मेरे सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा केस ही था, क्योंकि जब वो सब चल रहा था तो बड़ा ज़रूरी होता है कि टू कीप अप योर ट्रीटमेंट। उस टाइम पे मम्मी ने अपना पूरा ट्रीटमेंट रोक दिया था बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि शी थॉट कि अगर दवाइयाँ खाई एंड शी कुड नॉट फंक्शनल इन अ सर्टेन वे। बेसिकली उस वक्त ये होता था कि अगर मैं सो गई और कोई कॉल आ गया अर्जेंट तो मैं क्या, कॉल मिस ना हो जाए, तो उन्होंने वो call miss ना ट्रीटमेंट हो ही नहीं जाए। अपना कंटिन्यू किया, वो दवाइयाँ उन्होंने वहीं ड्रॉप कर दी कि मैं सोऊंगी नहीं, कॉल मिस ना हो जाए। तो वो उनको बैकफायर कर गया। तो आई थिंक फॉर एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू अ प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुड नेवर स्किप, और ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए अपना कोई भी कोर्स, पूरा करना चाहिए, तो उसके फ़ायदे होते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ रिलैप्स हो जाती है, और जब वो रिलैप्स होती है तो बड़ी गंदी रिलैप्स होती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और आज की डेट में आई थिंक एवरीबडी और द अदर इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एवरीबडी और अदर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही कह लो, कि किसी को तन्हा है, किसी को तन्हापन है, किसी को खुशी नहीं होती, होने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो ये आई थिंक ये चल ही रहा है हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं। मम्मी इस स्टेट में जो है वो इसलिए भी है क्योंकि वो शफक को मिस कर रही हैं, हाँ हाँ डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली क्योंकि शफक को मालूम है कि मम्मी इस दौर से गुजर रही हैं, हाँ सबको मालूम है। और शफक मम्मी से बात करती है। फैमिली में सबको अच्छे से पता शी है। चोज नॉट टू टॉक टू, शी चोज नॉट टू बी इन टच विद अस। एक्चुअली मम्मी को ना शफक का एक शायद इंटरव्यू था जो जिसके बाद अंदर में उसने दिया था ये कहा उन्होंने, था correct। कि वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड नेग्लेक्टेड है। चाइल्ड एंड एवरीथिंग। वो चीज़ मम्मी को बहुत मम्मी ज़्यादा को अंदर से खोखला कर गई, हाँ, क्योंकि exactly। इवन द लास्ट टाइम शी वाज विद यू, जो इंटरव्यू आपके साथ किया था उन्होंने, ये सवाल आपने उनसे भी किया था कि क्या हुआ था एंड एवरीथिंग, एंड शी ऑनेस्टली, ये मैं बोल रहा हूँ कि शी प्लेड अ वेरी बिग पार्ट टू टेक एवरीथिंग ऑन हर ओन। माँ ने। हाँ मम्मी ने अपने ऊपर लिया था सारा का सारा। शी जस्ट हेल्ड हर सेल्फ बैक, कि उनके लिए वो रिश्ता ज़्यादा प्यारा है, उनके लिए उनकी बेटी ज़्यादा प्यारी है, उन्होंने किया। बट आफ्टरवर्ड्स देन, अब जब कोई इंसान अपने आप को जहन में मान ही ले कि मैं ही नेग्लेक्टेड हूँ, मेरे साथ ही बुरा हुआ है, आई एम द वन हु इज़ द विक्टिम, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। यू हैव, अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू एटलीस्ट हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो माने ये जो चीज़ हुआ फैमिली डायनामिक्स में, माँ को लगा कि मेरी वजह से हुआ है। लगा या नहीं लगा, बट ये था कि उनके वो जहनियत पे काफ़ी भारी पड़ गया, बहुत भारी पड़ गया उनके लिए। क्योंकि अभी कुछ भी कहो, चलो वी आर देयर, बट टू सेपरेट अ चाइल्ड फ्रॉम हर मदर, एंड इफ द चाइल्ड हर सेल्फ सेपरेट्स हर सेल्फ, तो वो चीज़ें बड़ी हैवी हो जाती हैं। किसी भी पेरेंट के लिए बच्चे सारे एक जैसे जैसे ही होते हैं, होते हैं, उनको प्यार अपने हर बच्चे से होता है। ऐसा कोई I agree। बच्चा नहीं होता कि आपके भी हैं माशाल्लाह बच्चे हैं,
तो आपको भी You पता है can't कि ever choose कि इसको आप choose नहीं 30% कर या उसको सकते हो। 70%, वो तो Same इक्वली बच्चों के है। साथ है, बच्चे माँ बाप में से चूज नहीं कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन होता है कि आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या आप पापा से ज्यादा अरे प्यार बड़ा करते बेकार हो। क्वेश्चन होता है ये बहुत घटिया खराब बहुत क्वेश्चन बेकार, होता है, पूछना भी नहीं चाहिए ये तो। क्योंकि बच्चा ऐसा हो जाता है कि अच्छा, बच्चे का दिल पसीज जाता है यार। तो वो चीज़ हमने देखी एज अ बच्चे, तो पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ सेम है कि आप अपने बच्चों से इससे ज्यादा है, इससे कम है, ये और नहीं फिर होता। जब बच्चा ही फिक्र अलग हो सकती है कि फिक्र, क्योंकि इसकी वो फिक्र ज्यादा है, हाँ। मेरी फिक्र इसलिए कम है क्योंकि मैं हैंडल कर सकती हूँ शायद, तो हाँ, वो ठीक एक है। अलग थॉट होता है। बट प्यार किसी से कम है बच्चे से, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो एक चीज़ ना समझनी पड़ती है आपको ज़िंदगी में कि माँ बाप हैं यार, आपसे और कम प्यार नहीं फ्रॉम करेंगे। देखो जहाँ से हम आए हैं ना, एक चीज़ तो देखिए यार, आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, उनको नहीं छोड़ सकते आप, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, यू कांट कट ऑफ योर टाइज। ठीक है, आपको इससे नहीं करनी, आपको मुझसे नहीं करनी, फेयर इनफ, उनसे करो, मत क्या करो। तकलीफ है। माँ से रिश्ता अच्छा रख लो। एक ही माँ है, ये भी नहीं कि 2-3 है। तो शफक को मालूम है कि माँ सिवियर डिप्रेशन में, पर उन्होंने जी, फ़ोन जी। नहीं किया अभी तक। मम्मी ने इनफैक्ट उनको फ़ोन किया था व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू हर नी का, आई थिंक उनका अभी recently ACL जो की हुआ। उनकी सर्जरी हुई थी रिसेंटली। शी कॉल्ड हर अप, शी गॉट टू नो दैट शी इज़ नॉट इन मुंबई एनीमोर, शी इज़ इन मेरठ समवेयर। तो मम्मी ने उनको फ़ोन किया कि तूने कॉल क्यों नहीं किया, या हमें बता, विल कम टू मीट यू, या जो भी है विल टेक मम्मी केयर ने ऑफ यू। बेसिकली ये बोला था कि बेटा तुम्हें मेरठ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारा यहाँ पे घर है, तुम्हारी माँ का घर है, भाई बहन है, हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम यहाँ, और मुंबई में तो एक से एक सर्जरीज होती है, हम करवा लेंगे। तो उसका उस पर ये कह रहा था कि नहीं मैं तो पहले भी यहीं रहती थी, एंड ठीक है यहाँ पे हैं, सब ध्यान रख रहे हैं। तो वो उसने माने इस आपके तरह- पिताजी के साइड के लोगों का? नहीं, ननिहाल साइड के। ननिहाल, अच्छा। मामा and everything। मामा के साथ है वो, अपने बड़े वाले मामा के साथ है। और उनको ये भी नहीं था कि मैं आऊँ बॉम्बे माँ से मिलूँ, या उनकी हेल्थ इतनी ख़राब है कि वो मीरठ से बॉम्बे नहीं आ सकती है? शफक नहीं, जब मम्मी की हेल्थ ख़राब हुई थी वो भी मुंबई में ही थी। And मम्मी 10 she- दिन के लिए एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में ड्यू टू दिस Yeah, ऑल the whole डिप्रेशन thing। एंड ऑल। तो उस वक्त में हम लोगों ने कॉल किया था। हम लोगों ने भी, मैंने और आप ही ने तो नहीं किया था, क्योंकि हम लोग यार, हम अकेले ही थे यहाँ पे, तो हम अपनी माँ का ध्यान रखें या फिर हम कॉल कर करके सबको बताएं। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपको मालूम है कि सिवियर डिप्रेशन माता जी का इसलिए है क्योंकि शफक को मिस कर रही हैं, क्या आप दोनों को ये नहीं लगा कि कम से कम हम दोनों कोशिश करें शफक को माँ को मिलाने के लिए? की थी कि आपने की थी? की थी। एक तो सबसे बड़ी चीज़, वो हमसे बात नहीं करती है, तो जो छोटे वाले मामा हैं उनके थ्रू उस वक्त में जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, एंड मैंने तो मैसेज किया है शफक को, मैं भूल ही गई मैंने मैसेज किया था उसको कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शफक, हमसे बात नहीं करनी तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मम्मी से बात कर ले क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो आई थिंक मम्मी ने तब उसको कॉल किया था और तब उसने बात की थी मम्मी से, हाँ कैसी तबीयत है, वो फॉर्मल 2 मिनट की जो बात होती है कि ठीक है आप ध्यान रखिए, आप दवाइयाँ खाइए और ओके, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं एक ही बार ये चीज़ कर सकती हूँ, चलो मैं 2 बार ये चीज़ कर सकती हूँ, बार-बार नहीं लेकिन कर सकते। आपको एफर्ट्स खुद ही लेने पड़ेंगे ना। क्या आपको लगता है कि शफक मिस करती हैं अपनी माता जी को? नहीं। नहीं नहीं आप दोनों को मिस करती हैं? नहीं आप दोनों शफक को मिस करते हो? मैं इसका जवाब मैं जनरली देना चाहूँगा। एक ज़िंदगी जी है हमने साथ में, मैं उस ज़िंदगी को कभी कभी मिस करता हूँ कि हम जब बच्चे थे, साथ में थे, नानी के घर जाते थे, तब ये सब नहीं था, तब नहीं था ये जो भी अब आज इंसान बन गया है, जो भी हम आज एक्चुअली हैं। हम वो मोमेंट्स मिस करते हैं हम जो वो- साथ जो- में, जो अभी purity जैसे थी ना। शिफ्टिंग हुई घर की, और मैं ना, Congratulations on new house। हाँ, Thank थैंक यू you। सो मच, फाइनली हम पॉसी बन गए। आना आना अभी और मिलो। बुलाते को। तो ओके मैं बोलूँ अब? हाँ, बोलो। हाँ, तो वो घर की शिफ्टिंग में ना फोटोज़ निकले, फ्रेम्स निकले, और शफक के साथ की फ़ोटोज़ थी, तो मैं वो फ़ोटो रखते रखते देख रही थी, एंड मुझे ना ऐसा हुआ 2 सेकंड के लिए कि मैं लगा दूँ पिक्चर्स, बट फिर मैंने कहा फिर वो पता क्या होता है वो कि मम्मी को तकलीफ देगा, क्योंकि वो देखेंगी, अब हम याद कर रहे हैं, हम उस चीज़ को एज अ गुड टाइम याद करें, मम्मी उस चीज़ को एज अ कमी याद करेंगी। और जब वो कोई- कमी है उनके और अंदर जब कोई ऑलरेडी। पेरेंट ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है ना, मुझे लगता है उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है ये सोचना कि कहीं ना कहीं शायद मेरी परवरिश में कमी लगी। हाँ, और आई थिंक इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर एनी पेरेंट टू थिंक। ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी पेरेंट को यार, अपना पेरेंट कोई भी दुनिया में कैसा भी चुनाव, अपना 100% ही देते हैं वो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, फ्यू एक्सेप्शनल केसेस,
बट बच्चों को गलत लगता भी है कई बार कि हमारे साथ And I हमारे think माँ it's बाप ने fair enough गलत to have किया है। disagreements. It is completely okay to have disagreements. वो ही नहीं होंगे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? जब मैं आपसे कुछ बात करूं, आप मेरी बात पे इत्तेफाक ना रखो, तभी तो हम किसी चीज़ के कंक्लूजन पे आएंगे ना। बट मैं रिजिड हो जाऊं अपनी बात को लेके कि मैं ही ठीक हूं, फिर कैसे बात होगी? पर आपको ये नहीं लगता कि मम्मी को ठीक करने के लिए इस डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शफक आए और उनसे मिले? बट वो तो But शफक को वो करना शफक पड़ेगा करेगी, ना, वो हम नहीं कैसे करेंगे। करें? तो ये नेवर एंडिंग सागा होगा अनलेस एंड अनटिल आपकी माता जी को रियलाइज हो गया कि ये हो चुका है। सेट पता है क्या है, सब्र ना हर किसी को आ जाता है। एक पॉइंट के बाद, बहुत तकलीफ मिलने के बाद सब्र सबको आता है, लेकिन वो सब्र ना फिर सामने वाले पे भारी पड़ता है। ये मुझे लगता है कि वो सब्र ना समेटो किसी का। बोलते हैं ना कि यार सब्र मत समेटो। एंड दिस प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हमने Yeah. कभी बात भी नहीं करी इस बारे में। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगा कि यार हम, जैसे आपने बोला कि हम कभी रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं करते और अल्टीमेटली। हमारी तरफ से कुछ अभी भी नहीं है। आप वी आर आज- फाइन। आप आओ मिलो मम्मी से, वी आर मोर देन हैप्पी। कि मम्मी खुश होंगी तो हम तो बहुत खुश होंगे। तो यानी शफक को मालूम है कि आप दोनों अपने साइड से बोल रहे हो कि वेलकम टू आवर हाउस। We हम have, बोल रहे we हैं, कैमरा have. के सामने हम बोल रहे अरे हैं, क्या बात कर रहे हो यार? We हम have. दुनिया के सामने बोल रहे हैं, हम हैं। हमने मना ही नहीं किया। हम क्यों मना करेंगे यार? हमने हमें तो क्या कभी problem है? कुछ नहीं बोला। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि शफक अलग रहती है या नेग्लेक्टेड चाइल्ड है या शफक ने Those were नेग्लेक्ट her किया। words, not ours. ये हम बोलते ही नहीं है। मुझे ये ध्यान है कि जब छोटे थे और मेरे लिए अगर ड्रेस आती थी तो वो तो सेम शफक ड्रेस के लिए मम्मी सेम आती थी। उनके लिए भी लाती थी। हर चीज हुई है बचपन में, सेम चीजें हुई हैं, सेम कपड़े पहने हैं, सेम अपार्ट टॉयज फ्रॉम से द खेले। फैक्ट दैट शी यूज्ड टू लिव विद नानी, उसकी भी वजह ये कि नानी ने उनको रख लिया था, नानी ने और मामा ने। बिकॉज जब मेरी माँ को दूसरी लड़की हुई, मेरा बाप चिढ़ गया। टिपिकल मेंटालिटी, बेटा चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी उसको। अब इस वजह से उनकी लेकिन हेल्थ वो भी खराब फादर थी। ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें Exactly, माँ की उसमें माँ गलती की प्रॉब्लम थी। नहीं है। माँ की तो कहाँ से गलती आई? बहन भाई की। हमने तो बचपन से बहन नहीं देखी यार। हम बच्चे थे। आई वाज लाइक व्हाट, हम स्कूल में जाते थे, हमें पता था कि हमारी एक बहन है जो कि हमारे साथ नहीं रहती। इमेजिन दैट। वो एंड इसी feeling वजह imagine करो से आप। उससे ज्यादा प्यार था हमें शफक बहुत से। प्यार है, आज भी है, बट उस प्यार को आप ओपनिंग तो दो। शफक इतनी खफा क्यों है, इतनी अपसेट क्यों? आप दोनों की वजह से कि नहीं, इसका मम्मी की जवाब वजह फिर से? आई थिंक शफा की बेटर दे तो हाँ, ज़्यादा आई थिंक वही बेटर क्या है वो भाई। अविनाश का सिलसिला था इसी चक्कर में जब उन्होंने कहा था कि बट मैंने अरे तो मैं तब भी बोला था बात करो आके, वो मुझसे मिली ही नहीं। उस बारे में उसने बात ही नहीं की। अभी तक नहीं बात की। नहीं, जब आप बात ही नहीं करोगे तो बात किसी conclusion बैठो पे तो कैसे सही पहुंचे? सामने। तो यानी कि जो मुझे लास्ट पता चला कि शफक कह रही थी मैं अविनाश को डेट कर रही थी और अब फलक डेट कर रही है अविनाश को। बट मैंने आपको इंटरव्यू में तब भी बोला जी। था कि मैं डेट नहीं कर रही हूँ, दोस्ती है। मैंने ये चीज़ हमेशा क्लियर की है कि दोस्ती है। अभी हम डेट वाला वर्ड नहीं यूज कर पर रहे क्या हैं। आपको लगता है कि शफक ने कुछ चीजें आपको बोली अविनाश के बारे में, नॉट मिस्टेकन? नहीं, कुछ नहीं बोली थी। Because when it all happened, she was inside the house, and till the time she came back, she was already sort of cut off. मैंने बाहर आने के बाद उसको मैसेज किया कि सामने आ, बैठ सामने, हम लोग बात करते। तो शफक मेरी ने सुन तो एग्जैक्टली सही। क्या कहा था अविनाश के बारे में जब यह घर के अंदर थी? यही कहा था कि I don't think he's right guy for her, and I have dated him as well. I think यही कुछ ऐसी बातें कही थी। वर्ड टू वर्ड तो मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ मोटा और मोटी आपने उस लाइन पर कैसे रिएक्ट किया था? मैंने आई थिंक यही बोला था कि ऐसा सच कुछ है नहीं। पहली चीज़ तो कि डेट वाला सीन है, पसंद वाली बात है, वो उसकी तरफ से है। और ठीक है, अच्छा इंसान है, घर में रहे, अब बाहर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि बाहर आने के बाद दुनिया बदल जाती वो है। मुश्किल से 7 हफ्ते 8 हफ्ते की काम वहाँ पे, जो उसके बाद कम आउट। तो मैंने ये बोला था कि अभी ऐसा कोई सीन है नहीं, अभी दोस्ती ही है और हम लोग उस चीज़ को वैसे ही रख रहे हैं। तो इसमें बात तो करो बाहर आके, एटलीस्ट मैं बाहर आई हूँ, तुम मिलो तो सही मुझसे आके। क्या आपको लगता है उनको लग रहा था कि मैंने अविनाश को डेट किया? हालांकि अविनाश ने कहा उन्होंने नहीं डेट किया, वो अलग बात है। उनको लगा अरे यार अब मेरी बड़ी बहन डेट कर रही है अविनाश को, हालांकि आपने क्लैरिफाई किया
और उनको कहीं लगा कि मेरी बड़ी बहन मेरी बात नहीं मान रही, कि मैंने कहा अविनाश इज नॉट राइट फॉर हर। खुद ही अपने दिमाग में अगर बैठ के सोच ले इंसान सामने वाले से पूछने की बजाय, तो यहाँ तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी ना। मुझे अगर कुछ आपके लिए लग रहा है ना सिड, मैं आपसे डायरेक्ट बैठ के पूछूंगी कि सिड मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, रिश्ता अगर मुझे चलाना है ना, मैं आपसे हक के साथ बोलूंगी। और यहाँ तो हम भाई बहन की बात कर रहे हैं। करना हो गया फिर तो मैं कट ऑफ फिर तो मैं बहाने ढूंढूंगी ना कि नहीं यार ठीक है, इसने मुझे मौका दे दिया, अभी मेरा हो गया। What do you think is the actual reason कि शफक इस वक्त जब माता जी के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं आपसे आज अरे उसके खुद के साथ भी हो रही है, शी इज आल्सो गोइंग थ्रू विद सर्जरी एंड ऑल, तो खुद भी इतनी अलग है। दो स्ट्रॉन्ग चीजें हो रही हैं लाइफ में which is physically and mentally painful। मुझे लगता है ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, रिश्ते जैसी चीज़ ऐसी होती है कि जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना ये सेल्फ मेड होती हैं। ये कोई और तीसरा आपके लाइफ में ख़राब नहीं कर सकता, वो भी जब आपकी डायनामिक्स आपकी फैमिली के अंदर ना हो कोई रही हैं। खराब कर सकता है ना आपके रिश्ते कोई ठीक कर सकता ये है, आपको ये खुद को ही आपको करने खुद को पड़ते करने हैं। पड़ेंगे। अब इसमें हमने तो कभी देखो एतराज़ जताया नहीं है कि आप घर में मत आओ या आप हमसे बात मत करो। अरे आओ करो, बिल्कुल करो, मिलो जाके। हम तो खुद बोलते हैं, मम्मी को हम बोलते हैं कि आप मिल लो जाके उनसे। अगर हमारी वजह से प्रॉब्लम है तो हम तो है ही नहीं सिचुएशन में, हम तो सीन में ही नहीं है। यू मेक योर थिंग्स राइट, इवेंचुअली हमारा तो ठीक हो ही जाएगा, हमारा प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। बट जब मम्मी अस्पताल में है, उनको फ़ोन किया गया, वो बोले मुझे इस पछड़े में नहीं पड़ना, फिर थोड़ा नज़र से इंसान उतरेगा ना। तो शफक आपकी नज़रों से थोड़ी गिर गई? मेरी तो हाँ डेफिनेटली गिर गई। डेफिनेटली आपकी नज़रों से? मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकता। मैं जैसा मेरे मुंह पे मैं बोल, भले अब जैसे मुझे आई हैव सीन माई मदर एंड हाउ शी हैज़ रेज्ड अस सिंगल हैंडेडली एंड हाउ हार्ड उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा। हमारे तो ये भी नहीं कि हमारे ख़ानदान का बहुत रईसी थी कि बाप मर गया तो फिर भी हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है। नेवर नेवर, नन ऑफ दैट थिंग। हम तो कभी अपना ऑनेस्टली अगर मम्मी का स्ट्रगल बोले तो हमने तो कभी आज तक गाया ही नहीं, वो जो कि गाना चाहिए कायदे में। सिंपैथी कार्ड कभी हमें भी खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बट देन नॉट फॉर अस। बट माई पॉइंट इज़ कि जितना उन्होंने अपने हैसियत से बाहर जाके किया है ना, वो इतना डिज़र्व करता है कि उनको रिस्पेक्ट तो दी जाए। आप बात ना करो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साथ नहीं रहना विच इज़ ओके अगेन, कोई बात नहीं, ठीक है, दुनिया के बच्चे अलग रहते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट व्हेन योर मदर इज़ इन नीड, मेडिकल नीड, एंड वी आर कॉलिंग, द सिबलिंग्स आर कॉलिंग यू कि योर मदर नीड्स यू, एटलीस्ट टॉक टू हर एंड यू से कि आई डोंट वांट टू बी इन दिस मेस। इमेजिन हाउ वुड दैट साउंड टू अस। या उस वक्त तो हमें इमेजिन हाउ वुड वी फाइंड द करेज टू टेल दिस टू आवर मदर। तो माता जी को अभी मालूम नहीं है कि शफक का ये रिस्पॉन्स रहा है? नहीं पता, नहीं, आपको नहीं पता है। बताना पड़ा हमें। क्योंकि उनके सवाल बहुत होते हैं, माँ बाप के बहुत सवाल होते हैं। तो आप ये कहाँ क्यों तक नहीं, वो झूठ क्यों नहीं, बोलोगे कहाँ तक झूठ उनसे? बोलोगे? एक झूठ छुपाने के चक्कर में आपको और 50 झूठ बोलने पड़ेंगे जो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्लियर उनको बताया ताकि वो भी थोड़ी स्ट्रांग होए, रोएंगी ना बैठ के थोड़ी देर के लिए, और बाद 3 में दिन 4 दिन, उसके लेकिन बाद कभी में तो भी सब्र when आएगा। she called her, जब उनकी ACL की सर्जरी हुई शफक आपी की, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा सच बात तो की नहीं, मना ही कर दिया कि नहीं मिलना है, नहीं तो वो उसकी चॉइसेस हैं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती वी नहीं कर कांट फोर्स सकता है। एनीबॉडी, वी डोंट। एंड जहाँ पे रिश्ते में जबरदस्ती आ जाए, क्या रिश्ता चलेगा? अविनाश के साथ अभी टच में हो? बिल्कुल भी नहीं। एक बिग बॉस का कर्स होता कर्स होता है है ना, जो वो आई थिंक बहुत मोमेंटरी होती हैं वो चीज़ें। वो उस वक्त में लगता है कि अरे क्या होगा, रिश्ते कितने अच्छे चलेंगे, नए दोस्त मिल गए, वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। फिर जब नया सीजन आता है ना तो सारी पुरानी चीज़ें लोग सब भूल जाते हैं। वो हर 6 महीने की वैलिडिटी, वो हर 6 मैं जानता हूँ हमेशा, मैं ये तो बहुत से लोग, कुछ लोग आते हैं मेरे पास 6 महीने की जो वैलिडिटी उनको लगता है कि यार ये जिंदगी भर चलेगा। इसी रीजन से ये चीज़ बोली गई थी कि भाई सिर्फ देख रहे हैं, डेट वेट वाला कोई सीन नहीं है। क्योंकि यही रीजन सबको पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो गया तो वेरी गुड, वेल डन, बट नहीं हुआ तो देन दिस हैज बीन। तो दो चीजें हो सकती है इसमें फलक, या तो आपके पास मेच्योरिटी बहुत है, छोटा भाई बोलता है मेरी आप ही है भाई मेच्योरिटी पक्का, आई अंडरस्टैंड, तो मेच्योरिटी बहुत हो सकती है टू अंडरस्टैंड कि डोंट गेट कैरिड अवे। बिकॉज बहुत सारे दोस्त जो होते हैं, जो कपल्स बन जाते हैं, उनको लगता है यार इसकी वसूली करो, बाहर निकलो, कपल बन जाओ, 2 गाने उठा लो, 3 गाने उठा लो, रेड कार्पेट पे दिखो, होपफुली ब्रांड डील्स आ जाएंगी, कुछ हो जाएगा, तो वसूली करते हैं एंड एंड में वो सस्टेन नहीं कर पाते और ख़त्म हो जाता है। और एक होता है मेच्योरिटी जो कहते हैं मुझे गाने वाने कुछ नहीं करने हैं, मुझे इसका फ़ायदा नहीं उठाना है, मुझे जेन्युइनली जानना है कि मैं इसको दोस्ती से आगे बढ़ा सकती हूँ कि नहीं। तो आपका क्या था? सेकंड वाला। मैं बहुत ऑफर्स आए थे
ऑनेस्टली गाने के भी आए, इस तरह से पीआर के आप बाहर जाइए, साथ में दिखिए, यू नो विल सेंड द पीआर। मैं कहा मुझे करना ही नहीं है ये सब, नहीं चाहिए। शोज़ भी ऑफ़र हुए साथ में, वो चीज़ें नहीं करनी थी, क्योंकि जब आप पीछे हटने की बात करते हैं ना, और अगर आप कोई एक शो के अंदर है, फिर वहाँ पे चीज़ें बहुत गंदी हो जाती अल्टीमेटली हैं। विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बेस क्या है। यार इनको 14 साल हो गए हैं, मुझे 13 साल हो गए हैं, हमें ना ऑनेस्टली वो पेपरार्जी वाली भूख हाँ, है नहीं। है नहीं। वो हमारे लिए नया नहीं है, हम कल परसों नहीं आए, हमने देखा वी ups and हैव downs। सीन अ लॉट हमने पीआर बहुत, जो एक्टर झेल भी नहीं पाएंगे उस टाइप का पीआर देख चुके तुम हैं। झेल भी नहीं पाओगे तुम। हमें घेरा गया था जब हम देख चुके हैं वो एग्जैक्टली, सारी तो हमने तो situation। हाईज एंड लोज दोनों देखे हैं, तो वी एज इंडिविजुअल्स आर नॉट ऐसे कोई दिखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए शायद ये भी एक रीजन है कि पहली बार हम दोनों साथ में बैठे हैं इस इमेजिन interview इतने में। सालों में, लाइक वंस इन अ डेकेड दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू वी कंडक्टिंग टुगेदर। या मैंने मैं बताऊं इंडिविजुअली भी आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ यू एंड आई एम श्योर यू कैन सेंस दैट, है ना, दिल से सिंगल मैसेज पे उन्होंने बोला यस वी डूइंग इट। मेरे को so पता नहीं fond of बहुत both टाइम of you. लगाएंगे, शायद बोलेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस हद तक आपकी दोस्ती खराब हो गई कि आप अविनाश से बात तक नहीं कर रहे हो? खराब इन द सेंस, जिस गली जाना नहीं उस गली देखना क्यों, वैसा वाला सीन था। और क्या होता है ना, आप जब तक टच में रहते हैं ना, आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। मैं वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी थी, यू नो मम्मी की तबीयत, ये सारी चीज़ें। तो बेटर है कि जब नहीं जम रहा है तो इज्जत के साथ अलग हो जाइए, रास्ते अलग अलग कर हाँ, यू लीजिए। डोंट नीड टू एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि हेटरेड आ जाए बीच में, आपका कोई एक रिश्ता नहीं चला, अब ऑफ कोर्स उसके आप अंदर लूप में नहीं रह सकते, या तो यू विल हैव टू बी आउट ऑफ इट। अब उसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप अगले को हेट ही करो, बिल्कुल नहीं है। आप इज्जत के साथ, अभी कल को कहीं इंसान की नज़र मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, इतनी तो आंखों में वो शर्म रहे कि हम प्यार से बात कर पाएँ जाके। वो क्या बात है जिसके साथ बात नहीं कर रहे अविनाश से? देखिए कुछ चीज़ होती, दोस्त होते हफ्ते में एक बार, चलो हाँ कैसा है भाई दोस्त, ठीक हो, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से। आई थिंक वो खुद ही अपनी लाइफ में काफ़ी, आई डोंट नो मैं डिस्टर्ब बोलूँ नहीं बोलूँगी, वो तो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं रिप्लाई भी कर देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में अलग लेवल के स्ट्रगल में है, या वो जो भी है उनका काम वाम को लेके, तो एक अपने ही जोन के अंदर है, और मैं उस जोन के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे अपने जोन के अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो बेटर है कि आप अपना जोन संभालें, मैं अपना जोन संभालूं। विच इज़ आई थिंक फेयर ओनली टू, इंस्टेड ऑफ कि, और देखो ऐसा नहीं होता कि हम सामने वाले के साथ उसका बर्डन या अपना बर्डन शेयर ना करें, बट जब देयर आर टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बर्डन्स जो आपस में नहीं मैच हो सकते, तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ कि आप उस चीज़ को फिर घसीटे ना, और क्योंकि फिर वो अगर घसीटने के बाद बदतमीजियों में, बेइज्जतियों में चली गई, फिर तो मज़ेदारी ख़त्म हो जाएगी। क्या आपका बॉन्ड उनके साथ उस लेवल तक जा रहा था जहाँ पे अगर आप थोड़ा और बॉन्ड को बढ़ाती तो वो इंसल्ट्स, डेरिगेटरी वाली चीज़ों में घुस जाता? वैसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उस हद तक, उस लेवल तक लेकर भी नहीं गए हम लोग। बट आई थिंक ही इज़ समवन जिनको शायद एक हद तक ही स्ट्रेस लेने, और मेरी लाइफ में ना मेरे बैगेजेस बहुत हैं, भाई वी कम विद बैगेजेस, ऑफ ठीक है, बहुत बैगेजेस बोथ ऑफ अस। तो अगर हमारा कोई लाइफ में दोस्त भी होगा ना, तो हम तो यही बोलेंगे भाई तुम्हें संभालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, क्यों अगर तुम हमारी लाइफ में हमसे प्यार करते हो, रहना चाहते हो ना, तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अब वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक झेल सकता है। और ये आदत हमारे अंदर पुरानी है कि हम ना अपनी चीज़ें हम तो फोर्स नहीं सामने करते, वाले की भी झेल लेते हैं, हम फोर्स नहीं करते अपनी चीज़ें, तो हम किसी से कोई उम्मीद लगाते भी नहीं है। जो हमारे साथ खुशी से रहना चाहे, रहो यार, मोस्ट वेलकम नहीं रहना हमारी है तो भी जिंदगी कोई में। बुरा प्रॉब्लम नहीं रहना है, इट्स कम्प्लीटली तो फाइन। आपको लगा कि शायद ये दोस्त अविनाश आपका, जो आपके बैगेजेस है, वो थोड़ा बहुत भी संभालने के लिए तैयार नहीं है? एक पॉइंट के बाद यस। और मैं अभी एक बात बोलूँ, इट्स नॉट जस्ट अविनाश, हम लोगों का भी सीन हो गया है, मेरा तो हो गया है कि जो इंसान मुझसे एक कदम पीछे जाता है ना, मैं उसके लिए रास्ते ही बंद कर देती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं वो इंसान। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनसे मैंने बात करनी ही बंद कर दी है, मुझे नहीं चाहिए लोग अब।
मेरे 2-4 लोग हैं खुशी खुशी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, जिनको मुझे प्लीज़ करना ना पड़े, जिनके लिए मुझे ना उनको जाके ये नहीं बोलना पड़े, मुझे सफाइयाँ पेश ना करनी पड़े, मुझे चलेगा। आपको नहीं जम रहा है मेरे साथ, आप जाइए प्लीज़, खुश रहिए अपनी लाइफ में। और मैं दरवाजे बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो लोग। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अविनाश, इट्स अबाउट एवरीबडी नाउ। क्या अविनाश को जो कभी कभार सुनने को मिलता है टेम्परमेंट इश्यूज हैं? आई थिंक यस, क्योंकि उनका एक शायद क्योंकि काम को लेके बहुत अरसे से ही इज़ बीन लुकिंग फॉर वर्क, एंड वो चीज़ ना कहीं बीइंग अ मेल बहुत ज़्यादा औरतें झेल लेती हैं। औरतों के पास काम नहीं होता है, जेंट्स थोड़े इस मामले में, मैं अपनी भी बात करूंगा, लाइक जब काम नहीं होता है ना तो ये थोड़ा बहुत खनक जाता है। हाँ, खनक जाता है, ठनक जाता है, सब हो जाता है। तो वो चीज़ बहुत फिर इफेक्ट करती है, वो चीज़ बाकी चीज़ों में निकलती है। जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया। डेफिनेटली काम का फ्रस्ट्रेशन होता है मेल्स को, वो नहीं झेल पाते हैं, ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। तो डेफिनेटली यस। और क्या होता है मेल्स के साथ स्पेशली, उनको लगता है उनकी आइडेंटिटी उनकी काम है। हाँ, सच में है ना भाई? वो टोटली। और जब आप ये सोच लेते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी एक्टिंग ही की है, मैं इसकी भी बात करूँगी, ये भी बोलता है कई बार मैंने सारी ज़िंदगी एक्टिंग ही की है, मैं और क्या करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप और क्या करेंगे, बहुत टैलेंटेड लड़का है भाई, कितना अच्छा लिखता है। तो आप अपने लिए रास्ते ढूंढिए ना, आप किसी और चीज़ में कुछ तो और क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर। हाँ, मतलब अगर एक चीज नहीं चल रही तो यू हैव टू जस्ट चेंज योर वे। ज़रूरी नहीं है ना कि एक्टिंग आपकी सारी ज़िंदगी एक्टिंग चलती ही मेरा रहे। एक दोस्त था जो बहुत अजीज दोस्त था, जब मैं बम्बई नया आया था ना, मेरा हाथ पकड़ा था दोस्ती में, काम में नहीं बस दोस्ती में। बहुत सालों से उसको एक्टर बना, छोटे छोटे रोल्स करता है वो, बीच बीच में करता रहता है। एक बार मैंने उससे प्यार से बोला कि देख, अगर काम नहीं मिल रहा है, एक टीवी चैनल इज लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। 12-13 साल पहले की बात है, 2 लाख रुपए सैलरी था। वाओ। मैंने कहा भाई तू बहुत अच्छा करेगा उसमें, मैंने तेरी बात कर दी है, वो तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है और मीटिंग अच्छी गई, यूल गेट दैट जॉब। वो मुझसे नाराज़ हो गया यार। यू नो व्हाई? क्योंकि उसको लगा कि मैं एक्टर हूँ। आपने कैसे अलग बात कर दी? आपने ऐसे कैसे अलग बात कर दी? नहीं, और वो उस टाइम पे सबसे उधार ले रहा था। बताओ। सबसे उधार ले रहा था। जब मेरे पास आया उधार करने के लिए, मैंने कहा तू मुझे 24 घंटा दे। मैंने किसी से बात किया, उन्होंने कहा टक बुला दे, मीटिंग एक अच्छी गई तो मैं इसको ले लूँगा अंदर, क्योंकि इतना क्रिएटिव लड़का था वो। बुरा मान गया यार, बिकॉज जो एक्टर्स होते हैं उनको लगता है कि अगर मैं एक्टिंग में फेल हो गया तो मैं फेलियर हूँ। ये मैं 1.5 साल पहले तक सोच चुका था, है ना? मैं सोच चुका था, और ये फ्रस्ट्रेशन पॉइंट भी मेरा आ गया था बिकॉज ऑफ रीजंस आई वाज नॉट गेटिंग वर्क। एक जगह ऐसा हो गया कि मैं गया एक मीटिंग के लिए, मुझे 1.5-2 घंटा बिठा के रखा, मुझसे मिले भी नहीं, तो मैं बिना मिले आ गया क्योंकि मुझसे मिला ही नहीं कोई। मैं घर आके इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि जिस दिन मुझे समझ में आ गई कि एक्टिंग नहीं चल रही, मैं मेरी दुकान ही बदल दूंगा। ये आप क्या करोगे? आप क्या अपनी लाइफ जीनी बंद कर देंगे? नहीं, आप अपने खर्चे रोक देंगे? आप क्या करेंगे? लाइफ वो होगी जो मैं चलाऊंगा। एक्टिंग ही क्यों? और भी चीजें, और इसी फील्ड की अगर अलग आपको चीजें हैं। एक्टिंग ही करनी है, लेट्स से आपको एक्टिंग ही करनी है, तो आप फिर उतने फ्लेक्सिबल हो कि यू आर ओके डूइंग एनी गुड कैरेक्टर एक्सेप्ट लीड। या थोड़ा फिर आपको अपना डायफ्राम चेंज करना पड़ेगा। आपने अविनाश को ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि देखो अविनाश, एक्टिंग में अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, और ये आपके इर्द गिर्द दोस्तों के डायनामिक्स भी ट्रबल कर रहा है, आप कुछ और करने की सोचो। आपने एज अ फ्रेंड एडवाइस किया? एक तो वो इस टॉपिक पे बहुत कम बात करता था, और यस मैंने एक आध बार ये चीज़ बोली कि देख लो कुछ और, बट मुझे वो सेंस हो रहा था कि ये एक्टिंग के अलावा नहीं कुछ और करना चाहता है, एंड ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट एक्टिंग। उसने आई थिंक क्योंकि रेस्टोरेंट किया था और वो ड्यू टू कोविड वो बहुत लॉस में चला गया था, तो आई थिंक वो भी एक इंसान का डर होता है कि वापस कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो वो शायद एक कॉन्फिडेंस गिरा होगा कहीं ना कहीं। सो मैंने बोला था, और फिर मैंने एक्टिंग के रिगार्डिंग भी ये चीज़ भी बोली थी कि कोई और अगर कैरेक्टर आ रहा है, वाई डोंट यू थिंक अबाउट इट कि ठीक है यार, अगर पॉजिटिव में नहीं मिल रहा है तो यू नो मे बी ट्राई फॉर नेगेटिव और समथिंग एल्स। बट फिर एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि ऑडिशन दे रहे थे, एंड फिर उसके बाद ही इज़ लाइक कि अब तो मैं OTT करूँगा। आई सेड ओके वेट,
हाँ वैसे नहीं होता। फिर अब क्या बोलूँ और इसके अलावा और क्या बोलूँ? ठीक है भाई, जैसे आपको सही लगे आप करो, क्योंकि आप समझदार हैं, आप अच्छे खासे एज में हैं, आपने एक लाइफ देखी है अपनी, अच्छी खासी लाइफ देखी है, समझदार इंसान है, आपको पता है सही गलत क्या है। तो अब अगर आप सुनना ही नहीं चाहते हो किसी की, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता फिर। आपके साथ भी ये हुआ है जहाँ पे काम नहीं मिल रहा था, बीच में आपने मुझसे कहा क्लियरली, दिमाग का दही तो हो गया होगा, हाँ डेफिनेटली है ना? होता है सिट, सबका होता है। स्पेशली व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे मेरा तो पूरा घर ही है, तो फिर ना कहीं डर अब खुद से ज़्यादा घर वालों के लिए लगता है कि व्हाट इफ़ एज अ मैन आई कैन नॉट प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। तो वो बड़ा खौफ होता है ना, फिर देन इट मेक्स यू डू, इफ़ यू विलिंग टू डू, इट मेक्स यू डू एनीथिंग। पहली बार मैंने अपने करियर में आई प्लेड अ विलन लास्ट शो में, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा मुझे काम मिल रहा है, मैंने कहा पैसा कितना दे रहे हो, मैंने कहा नाम कम है, एंड इट केम आउट वेरी नाइसली। व्हाई नॉट भाई, सिचुएशंस ही आपको अपॉर्चुनिटीज देती है कि तुम्हें खुद नहीं रियलाइज आपको होगा कि खुद मैं realize नहीं इतना होता। अच्छा विलन प्ले कर सकता हूँ। यू नेवर नो, आई डिडंट नो। एंड यू आर एन एक्टर यार, मैंने कहा आपने मुझे लिया इस जॉब में, पॉजिटिव ठीक है। नेगेटिव एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर रोल्स, एनी कैरेक्टर, यू आर एन एक्टर, आपका काम ही है। और अविनाश को सिर्फ लीड रोल्स करने हैं। उनको सिर्फ लीड रोल करना है, तो यार वो उनकी चॉइस है। कहीं अगर ये दोस्ती का रिश्ता अच्छा जाता, कि आप लोग इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते? क्योंकि आप मैच्योर हो, मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा 2 कदम आगे कि ठीक है, अगर अच्छा जाता आई कुड कन्वर्ट इट इनटू बीइंग अ जेन्युइन रोमांटिक कपल। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि बाहर निकलने के बाद आई डोंट वांट टू से इट कैमरा के सामने, बट वही बैगेज वाली मैं बात बोलूँगी, उनके अपने बैगेज हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स के जो भी हैं, रिलेशनशिप, वर्क, फैमिली, व्हाटएवर। मैं दूसरे का बैगेज नहीं ले सकती। मैं वही बात बार बार बोलूँगी, मेरे अपने बैगेज बहुत है, मैं दूसरे का बैगेज नहीं उठा सकती। पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका बैगेज ले थोड़ा बहुत? नहीं मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ तो खड़े रहो। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं साथ नहीं खड़े रहना चाहती, मैं मना कर रही हूँ भाई, मैं अपने बैगेजेस संभाल रही हूँ, आप अपने बैगेजेस संभालो, ला दो मत एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वहाँ तो फिर चीज़ें ख़राब होनी ही है। तो वो उतना सोचने का जो आपका सवाल है कि क्या मैं आगे सोचते, उतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो दोस्ती तक में ही चीज़ें समझ में आ गई। क्या आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हुए या फिर डिसाइड किया अविनाश आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, वैसे था? नहीं, मुझे अविनाश ने बोला था कि फलक आई थिंक नहीं होगा यार, यू नो मम्मी की तबीयत जब ख़राब हुई थी उसके बाद ही इज़ लाइक, वो अपने अलग जोन में चला गया था, एंड ही इज़ लाइक कि मुझसे नहीं संभाला जाएगा। एंड अभी उन्होंने ऐसा बोला था ब्रेक लेते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ब्रेक क्या मतलब, किस चीज़ का ब्रेक। सबसे ब्रेक ही चल रहा है। फ़ोन में बोला कि व्हाट्सएप में? नहीं, एक बार तो सामने बोला बैठ के, जो मुझे समझ में तब नहीं आया कि क्या ब्रेक, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या बोल रहा है। फिर फ़ोन उन्होंने मेरे उठाने बंद कर दिए, तो वो सारी चीज़ें होता है। मिस करते हो एज अ फ्रेंड उसको? नहीं। सच्चे दिल से? हाँ बिल्कुल। ईगो नहीं बोल रहा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उन्होंने भी ट्राई नहीं किया फ़ोन करने के लिए? एक भी बार नहीं किया। नहीं। दिस इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ लाइफ। या people meet, people drift apart, that's life, है ना? that is life. But you have both of yourselves for each other, हाँ और क्या चाहिए, है ना? डेफिनेटली। भाई बहन है, माँ है साथ में, हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ साथ में है, और क्या चाहिए। अच्छा घर है, तो जब बिरयानी हमारा भी कोरमे ऐसे ऊपर बनते नीचे हैं, होता है खाते तो हैं। फिर वी सपोर्ट ईच अदर। लाइक कभी कुछ, मैं अभी चंडीगढ़ में था, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल और समथिंग, कौन है ये दिन, आई कॉल मम्मी और कॉल आप ही कि यार आज नॉट फीलिंग, ऐसा जैसा भी था। बिकॉज एक दिन हिट किया मुझे, मैं एक दिन सेट पे ही था, अब शूटिंग दिस वन सीक्वेंस, वो उस दिन ना मुझे हिट कर गया, पता नहीं क्यों वो सीक्वेंस मुझे हिट कर गया। मैं कहा यार ये क्या है, क्या था वो? आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द गिविंग साइड एज एन एक्टर, क्योंकि ज़िंदगी में बचपन से लीड ही किया है मैंने। दिस टाइम आई वाज विलन। ये तुझसे आशिकी की बात कर रहे हैं। करेक्ट।
अब उसमें फिर ऐसा हो गया कि अभी विलन तो लास्ट में पिटता ही है ना, वो तो ऑफ कोर्स है, विधि का विधान है। अब जब वो मैं पिट रहा था फिर मुझे रियलाइज में, अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। देन आई कॉल्ड हर, ये सो रही थी। देन आई कॉल्ड माय ब्रदर, जैसे हैं वो मेरे राम भाई, राम यशवर्धन हु प्लेज शिव। आई कॉल्ड हिम अप, मेरा राम भाई क्या चल रहा है यार, ये राम भाई यार ये क्या चल रहा है करियर में। राम भाई इज सच अ डार्लिंग गाय, ही नोज माई जर्नी फ्रॉम एक थी रानी टाइम्स। तो उन्होंने बोला देख बेटा, आज जो तू कर रहा है ना ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, बस तू ये समझ के इस मुश्किल वक्त का भी तुझे सर्वाइविंग के लिए तो मिलेगा कुछ। ये जब मेरा कहीं से नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, एक तेरा चेक तो तैयार रहेगा। एंड विच इज़ अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग पेड, इतना नहीं सोचना चाहिए फिर कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना, बढ़िया हो रहा है ना, इज्जत के साथ काम कर रहा हूँ, सेट पे हूँ, 4 लोग इज्जत ही दे रहे हैं, अच्छा ही कैरेक्टर है। और मैं बोलूँ, जो लोग अपनी स्किल सेट में अच्छे होते ना, अगर उनको 2 मिनट का मौका भी मिल जाए तो बाउंस उतना ही ऑफ बहुत करके, है, उतना ही वो बहुत। 2 मिनट को मौका लेके उस रोल को ऐसा करे ना कि लोग बोले सेट पे कि यार ये 2 मिनट का क्यों दिया, हम लोग बेवकूफ है यार, तो अपने आप को थप्पड़ मारे, बोले कि बढ़ाना चाहिए। दैट्स व्हाट्स कॉल्ड उस सीक्वेंस चांसेस। में मुझे पिटना ही था, तो मैं इतना बढ़िया मैंने कहा मैं ऐसा पिट के दिखाऊंगा ना, और मैं ऐसा पिट के दिखाया कि तालियां बजी। ब्रिलियंट यार, मैं ऐसा पिटा फिर, पहली बार मैंने सुना ऐसा पिटूंगा कि तालियां बजी, है ना। डेफिनेटली। अभी ये कर रहे हो तो फिर काम हक से। ना मिलने, मतलब काम को ना बोलना, वो तो और कभी किया ही आप नहीं। घर में बैठे ना, 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 रहे वो और frustration में आप जियो। आपको क्या पता कि कौन सा मौका था, वो किसने नॉक किया था, और आप आपने उसके कौन सी बाद बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी मिस चीज- कर दी, आपको नहीं पता, Exactly. यू नेवर नो। मना करने से अच्छा कुछ तो करो, करके तो Time दिखाओ। pass के लिए जब कर लो दिखाओगे यार। ही नहीं करके तो कैसे पता चलेगा सामने वालों को कि आपके कैलिबर में एक्चुअली है क्या। मेरे बोलने से थोड़ी होता है, दिखाना पड़ता है। और एक एक इंसान को कन्वर्ट करो रूम में, आपका फैन बना दो एक एक इंसान को, है ना। बिल्कुल। काम मैं से। आज भी उसी आपको सिचुएशन खुद से का जाता पता हूँ। होना चाहिए। करेक्ट, आप ही और मैं आज भी इतने साल हो गए काम करते करते, आज भी हाथ में सीन आता है ना, पहला थॉट दिमाग में नर्वसनेस आती है कि परफॉर्म कैसे करेंगे, कि चलो देखते हैं सेट पे क्या होता है। फिर सेट पे जाते हैं, वहाँ की चीज़ें दिखती हैं। उस लम्हे में मुझे तो अपना, इनका भी आई एम श्योर यही है, उस वक्त में ना तो ये फलक होती है ना ये शिजान होता है। फिर जो है वो है। भीख मांगनी है तो मुझसे बेहतरीन कोई भीख नहीं मांग सकता सीन के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ कोई मांग के दिखा दे। रोना है तो मुझसे बेहतर कोई रो के दिखा दे, क्योंकि मैं मेरी जितनी सच्चाई हो सकती है उस सच्चाई के साथ रो रहा हूँ। मेरे काम ही तो सच्चाई है मेरी, और क्या है क्या। आप दोनों तनीषा के बारे में कभी बार बात करते हो बैठ के? क्यों नहीं करेंगे, घर में होती है बात। होती है। जब भी परसों शिफ्टिंग चल रही थी, एक फ्रेम है मेरा और टनीशा का, इन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो रखा था साइड में, तो मैं काम करते करते नज़र पड़ी मेरी, मैंने कहा चलो। काफी देर तक उस फ्रेम को हम लोगों ने रखा हुआ। आप दोनों का फोटो है उसमें? हाँ, तो फ्रेम कहाँ रखा है आपने? घर पे है, वो हॉल में ही रखा हुआ है शायद। अच्छा, हॉल में है दोनों का। उस दौरान क्या आपको कभी लगा था जब ये उस चीज़ से गुजर रहे थे, जेल में हो, कि आप अपने भाई को खो दिया? कभी नहीं सोचा आपने? नहीं, कभी नहीं। ये सोच लेती तो फिर तो सब बर्बाद था। ये सोच ही नहीं आने दी। क्योंकि इन्होंने बोला था एक बार कि वो सुइसाइड के बारे में सोच रहे थे वगैरह वगैरह। आपको मालूम था कि ये उस दिशा में सोच रहे थे? बात ही नहीं होती थी, उतना मौका ही नहीं मिलता था ना बात बात ही करने नहीं का जेल होती में। पर आपने कभी गिव अप नहीं किया? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। शेरनी है भाई। आई मीन ये तो आई थिंक आइडियल चीज़ है करने के लिए रिश्तों के अंदर, के इसीलिए तो होते हैं रिश्ते, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या दोस्त, यही तो रिश्ते होते हैं। इनफैक्ट उस दिन द अदर डे आई वाज वाचिंग दिस ट्रेलर ऑफ जिगरा, मैंने कहा ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है मुझे। आलिया भट्ट वाली फिल्म। हाँ, प्लॉट कुछ देखा देखा सा था। आलिया भट्ट अपने भाई के लिए। एग्जैक्टली। मैंने ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है मुझे।
बट खैर चलो वो तो एक फिल्म की बात, बट भाई जब आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा था ना, कुछ फिल्म जैसा नहीं लगता. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ. बट देन आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ. यस गॉड हैज़ बीन सुपर काइंड टू अस कि वी आर स्टिल सिटिंग आउट. केस अभी भी चल रहा है क्या? केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है. हाजिरी मारनी पड़ती हाजिरी है? मारनी पड़ती है हर 2 महीने में. केस तो सालों साल चलते हैं ना. केस चलता है, उसका कुछ नहीं. बट अगेन कोर्ट हैज़ बीन काइंड इनफ टू लेट मी वर्क. मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो? किया भी था मैंने, तो खतरों करने गया था जब. तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि आई कैन स्टिल फॉर वर्क पर्पस आई कैन गो आउट एंड पर परमिशन लेना पड़ता ऑफ होगा. कोर्स डेफिनेटली परमिशन एंड यू हैव टू प्रोवाइड एवरी लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो वो सब तो बेसिक आई थिंक प्रोसीजर ही है वो तो. बट अगेन कोर्ट हैज बीन काइंड. ये बिग बॉस के जो दोस्त बने आपके, उनके साथ टच में हो? कौन कौन? पूजा जी हैं टच में. उनसे तो मैं भी मिला. आई स्पोक टू फर्स्ट टाइम. एंड मैं ना ज़ख्म मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सब फैन है भाई. क्या प्यारी पिक्चर है यार वो. यू कांट वॉच दैट मूवी विदाउट क्राइंग. अगर नहीं देखिए पूजा भट्ट की ज़ख्म देखो. व्हाट अ मूवी. मुझे तो पूजा बहुत पसंद भी है. डेयरिंग लड़की है, बिंदास. भाई उनके पुराने कमाल है इंटरव्यूज वो. आई एम वाचिंग एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि मतलब ये अब ऐसा कोई बात भी नहीं करता है. द वे शी यूज्ड टू टॉक बैक देन. और उस टाइम ऐसे बात करना और भी डिफिकल्ट था भाई. था एग्जैक्टली. और वो अहेड ऑफ आवर टाइम्स वैसे ही Ahead यार. of our times. ऐसे बड़े विजनरी लोग होते हैं. And imagine she was very young when she produced Zakhm. And फिर तेरी कहानी याद आई और मे बी तमन्ना. She was very young doing all that. हम अब क्या कर रहे थे when we were मैं तो young? ऐसे- Nothing at all. उनको स्क्रीन पे देख के हमेशा ऐसे ऑ स्ट्रक हो जाती हूँ कि भाई साहब इतनी मासूमियत आंखों में लेके चल रहा है एक इंसान. और उनकी वजह से मैं भट्ट साहब से भी मिला. That was a quite memorable day for me. तो पूजा जी ने आपको मिलाया. हाँ. भट्ट साहब ने क्या बोला? मैं रूम में गया तो they were all standing. भट्ट साहब तो बैठे ही थे तो वो खड़े हुए. He just shook my hand and I was smiling, so he said, "Don't smile." हाँ. क्यों? Drop your smile. आँखों से भी मत हंस. Don't smile. Show me the real you. Remove this mask. अब उनकी आंखों में देखते देखते मेरे दिल में पता नहीं क्या आया. मेरी थोड़ी आंखें नम हो गई कि हाँ, this is the real you. Then he hugged me. तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा बहुत अलग है. And I'm a fan. What a beautiful thing. What a beautiful thing. What a beautiful moment ना. Imagine you meeting somebody for the first time and you're telling him drop your smile even from your eyes. And when you just nothing, the person says this is the real you. ये मिलना था मुझे. इस तरह के जब आपकी ज़िंदगी में लोग मिलते हैं ना आपको, एक अलग ही करेज, एक अलग कॉन्फिडेंस ये लोग देके जाते हैं लाइफ में. एंड थैंक्स टू बिग बॉस मैं पूजा जी से मिली. मुझे हमेशा से ही पसंद थी. Can you call her a sister? पीवी है वो मेरी. अब पीवी को सिस्टर बोल लूँ या दोस्त का दर्जा दे लूँ, आई थिंक एक ही बात है. तो पूजा के साथ आप टच में, और किसके साथ? बेबिका के मैसेजेस आते हैं. एल्विश से मैं मिली थी बीच में. अभिषेक से बीच में मेरी बात हुई थी. मल्हान से. आशिका से मैं अभी कुछ दिन पहले एक वो सना था. से भी आप जान पहचान है ना आपकी? सना जो कौन सी विनर वाली? थी यार, जो विनर थी. हाँ है. उससे भी हम लोग मिले थे. मकबूल. मकबूल से भी. तो हाँ है टच में. एल्विश ने जो कमेंट्स बोले थे चुम के बारे में, क्योंकि आप एल्विश की दोस्त हैं, आपने एल्विश को फ़ोन करके बोला ये गलत है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया? मैं एक बात बोलूँ, एल्विश को ना बाहर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल्विश के मम्मी पापा इतने, वो लोग बहुत अच्छे हैं. उन लोगों ने जो भी जिस तरह से है ना अंकल आंटी, वो कभी अगर ये एल्विश गलत कर भी देगा ना तो अंकल आंटी हैं उसको समझाने के लिए. और जब घर के अंदर लोग होते हैं ना, स्पेशली माँ बाप समझाने के लिए सही गलत अपने बच्चे को, तो बच्चे को ना बाहर वाला कुछ बोले समझाए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो आई थिंक अंकल आंटी वो सिचुएशन नहीं आने देती जहाँ पे एल्विश को बाहर वाले समझाएं. घर के अंदर ही सही गलत सिखाया जाता है. तो वो आई थिंक सॉरी बोल दिया ना एल्विश ने, तो वो अंकल अभी आंटी बोला है. जी हाँ.
अंकल आंटी ने ही बैठ के कुछ कहा ही होगा, डेफिनेटली अंकल ने समझाया होगा, आंटी ने समझाया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे उसको बाहर से मुझे कभी उसको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी भी। गलतियाँ वो करेगा, वो है यंग है और इंसानी और लड़का है, लड़कों के अंदर वैसे भी बहुत टाइम बाद मैच्योरिटी आती है। वो गलतियाँ होंगी, उससे आने वाले लाइफ में होंगी, सालों में बहुत गलतियाँ करेगा, लेकिन जब तक मम्मी पापा हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना आई थिंक मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स और जो बिग बॉस में बड़े हो जाते हैं उनको लगता है कि वो कुछ भी बोले एंड दे कैन गेट अवे विद इट? आई थिंक सो, यस या डेफिनेटली, उनको एक अंदर पावर आ जाता है कि मैं कुछ भी बोलूं, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाती है कि डेफिनेटली सही गलत समझने की ना उस वक्त सलाहियत ही नहीं होती है। थिन लाइन उस वक्त में चली जाती है, फिर बाद में सॉरी बोलना पड़ता है ना अल्टीमेटली। रिटेलिएट होगा, क्या रिटेलिएट होगा ये पता ही नहीं होता है। बोलने से पहले सोचा ही नहीं जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं, बोल दिया। बाद में बैठ के जब घर में आफ्टर मैच सुनना जब पड़ता होता है है ना उस चीज का, तो फिर कि बेटा क्या किया है, क्या बोला है, तब तो एक्साइटमेंट में आप बोल चुके हो, अब क्या। और आज की डेट में ना मेक और ब्रेक वाला जो कल्चर है ना, बहुत एक्सट्रीम पे जा चुका है। पीपल विल मेक यू लाइक दिस, पीपल विल ब्रेक यू लाइक दिस। तो आई थिंक इस पॉइंट पे एनीबडी, स्पेशली द वन हु हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द मास, दे शुड बी रियली केयरफुल अबाउट व्हाट दे से। आई नो भाई, ये बहुत अच्छा आपने कहा, मेक और ब्रेक कल्चर, इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी एंड नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू यूज इट बिकॉज ये बहुत सुपर्ब है कि आप एक इंसान को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। एंड इफ यू आर पॉपुलर यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैंने नोटिस किया बहुत सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट से ही, स्पेशली जब वो आते हैं और वो पॉपुलैरिटी देखते हैं, उनको जेन्युइन लगता है मैं कुछ भी बोलूं। 6 महीने बहुत कम टाइम की ये पॉपुलैरिटी होती है, ये बहुत कम टाइम, 6 महीना, क्योंकि हर सीजन आ रहा है, हर साल सीजन आ रहा है। अच्छा, ये बिग बॉस कर्स, हाँ, कर्ज कैसे हो गया? अभी हर साल बिग बॉस आ ही रहा है। नहीं, कर्स ऑफ फ्रेंडशिप्स ब्रेकिंग। आप जिया और अभिषेक बलहान की दोस्ती देखो, पूजा और बेबिका की दोस्ती देखो, पारस माहिरा की दोस्ती देखो। मैंने दोस्ती वर्ड यूज़ किया क्योंकि किसका क्या डेफिनेशन है मुझे मालूम नहीं। ये क्यों ऐसे टूटता है? क्योंकि बहुत जल्दी एक दूसरे के अंदर घुसते हैं, वो स्पेस नहीं होती है और बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। फिर एक पॉइंट के बाद दम घुटने लगता है कि भैया यहाँ तो स्पेस ही नहीं मिल रहा है, फिर वो ऐसे ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं। और फैंस, मीडिया सब कहते हैं बनो कपल, कपल बनो, कपल बनो, वही ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कपल्स, लेकिन सिर्फ कपल्स की बात नहीं है, आपकी दोस्ती भी अगर किसी के साथ है, क्योंकि अब वो दोस्ती मशहूर हो गई है, ठीक है, अब वो दोस्ती इतनी मशहूर हो गई कि हर जगह साथ दिख रहे हैं। ये फैन फॉलोइंग, अभी एक तो सोशल मीडिया ने बर्बाद करके रख दिया है। फैन फॉलोइंग, पीआर, ये चीज़ें वो चीज़ें साथ में दिखो, आपको यू विल गेट मोर वर्क, यू विल गेट मोर थिंग लाइक दैट, कि आपकी दोस्ती वाली चीज़ें आएंगी, दोस्ती के गाने आएंगे या दोस्ती के लिए ट्रिप हो जाएगी। तो वो इतना एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं कि फिर जब बाहर आने के बाद, क्योंकि बिग बॉस के अंदर फिर भी एक हद तक आप कुछ चीज़ें नहीं बताते हो, बाहर आने के बाद तो आप के आसपास कैमराज ही नहीं है ना, फिर आपकी वो जो कुछ चीज़ें आपने नहीं बताई हैं वो सामने आती हैं। फिर जब वो सामने आती हैं तो उनसे फिर एक दूसरे को प्रॉब्लम होने लगती है। आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, यू नो, टू गेट द अटेंशन फ्रॉम ऑडियंस, टू गेट द अटेंशन फ्रॉम पीआर, तो आप इतने डेस्परेट हो जाते हो, आप वो गलतियाँ भी करते हो फिर बार बार। तो ये प्रॉब्लम होती है बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद, जो आपने नहीं बताया ना बिग बॉस के घर में, उन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और फिर वो चीज़ें अलग करती हैं। ये प्रॉब्लम है। अभिषेक कुमार के साथ आप काम कर रहे थे, है ना? अभिषेक ने भी बहुत देखा हुआ है इन पर्सनल लाइफ, और वो दिल खोल इंसान है, बोल देता है अपनी, बताता भी। हाँ एग्जैक्टली, बताता। आपको बोला उसने वो? और मैं एक्चुअली, हम ना जिम में भी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अभिषेक को जानता हूँ बिकॉज ऑफ हर। तो जब अभिषेक ने अपना करियर स्टार्ट भी नहीं किया था, वो फलक आपी के साथ रील बनाता था। आई नो, है ना? करेक्ट। तो मैं तो थ्रू जानता था, तो मैं उतनी कभी बातचीत तो थी नहीं। फिर देन उड़ारियाँ वगैरह, ही गॉट बिजी एंड एवरीथिंग। फिर बिग बॉस के टाइम पे ऑफ कोर्स सबने फिर वापस से उसको देखा। अब बिग बॉस के बाद मैं अपने जिम में ही था, आई मेट हिम। फिर तो खैर वो भी, ही ऑल्सो नोज मी, ये फलक आपी का भाई हूँ एवरीथिंग। तब उसका खतरा होने वाला था, तो ही यूज्ड टू आस्क मी कि मैं क्या करूँ खतरों में, ये वो। मैं कहा देखो, तुमने तो एक तो दुनिया में गा दिया कि तुम क्लोस्ट्रोफोबिक हो, खतरों वाले उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। मैं कहा जाओ, कोई बात नहीं, यू शुड डू इट। एवरीबडी हु गेट्स खतरों का खिलाड़ी, दे डेफिनेटली शुड डू इट। वो ऐसा शो है, वो मना ही नहीं करना चाहिए कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जाओ करके आओ।
अभी फिर नसीब ऐसा रहा कि अब आप एक साथ में शो भी कर लिया, तो उसके एक्चुअली उसके और मेरे बहुत कम सीन्स हैं साथ में, तो बहुत कम टाइम हुआ कि हम लोग एक साथ सेट पे थे। पर बात हुई इसके बाद? हाँ डेफिनेटली बहुत बात हुई हमारी। अभी वो हील्ड हो गया अपने पास्ट लव I hope so, I hope so. बोला उसने आपसे? बोला भी है, पर ही इज़ वेरी ओपन अप अबाउट हिज थिंग्स, तो आई थिंक ही इज डूइंग प्रीटी वेल एंड आई जनरली विश कि वो हील जितना जल्दी हो, जितना अच्छे से हो। हील हो चुका है कि अभी भी लग रहा है कि थोड़ा हीलिंग बाकी है? आई थिंक ये मेरे ख्याल में तो हो चुका हो है चुका है, ये। अभी लाइफ में उसको इतनी बढ़िया चीज़ें माशाल्लाह मिल गई इतना है अच्छा ना, काम कर रहा है इंसान, तो जब फिर काम हाँ, करता है ना तो वो बाकी चीजें जब भूल आपको जाता अच्छी है। चीज़ें मिलती हैं ना लाइफ में, तो आप वो जो कुछ बेकार चीज़ें होती है ना, आप नज़रअंदाज फिर आप उनको करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि देन यू आर फोकसिंग ऑन द फुल ग्लास, नॉट द हाफ एम्प्टी साइड ऑफ इट। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम। अच्छी दोस्ती है दोनों की? बढ़िया बढ़िया, अभी भी जिम में मुझे परसों रात में सेल्फी डाली साथ में मेरा लेकिन ऑनेस्टली अभी ऐसा है कि पहले अलग था मेरा सिचुएशन, अभी ऐसा है कि आई डोंट रियली इंडल्ज मच, आई डोंट इंडल्ज इन फ्रेंडशिप? या आई डोंट सेट पे, इट्स स्ट्रिक्टली नो फ्रेंडशिप जोन फॉर मी। क्यों ऐसा? इट हैज़ बिकम लाइक दैट, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कोई भी ना ये पता नहीं कितने सेट पे कितनी दोस्तियाँ देखी हैं मैंने, बनती भी टूटती भी। आओ साथ में रहेंगे, आओ साथ में खेलेंगे, आपसे तुम मेरे दोस्त मैं तुम्हारा सखी। पैकअप के बाद कौन किसको पूछ रहा है, और शो के बाद तो कौन ही किसी को पूछ रहा है। कड़वा सच है ये, हमने आपने कितने ज़िंदगी में लोग मिले हैं, एक अच्छा रिश्ता रहे कि आप उनकी इज्जत उनसे करो, जब वो आपको मिले आप उसी इज्जत से बात करो, बट टू हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन कि मैं अगले को दोस्त बुलाना शुरू कर दूँ, वो मेरे अंदर ही नहीं है। से। जब इनका तुनिशा का जो केस हुआ था उस वक्त आपको भी जज किया जा रहा था? पूरी फैमिली को जज किया जा रहा था उस वक्त तो, और किन किन बातों पे जज किया जा रहा था वो भी अलग अलग टॉपिक। क्या क्या? रिलीजन को लेके, सारी चीज़ लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कि फ़ायदा उठाया, ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसे हेट्रेड भरे मैसेजेस, डीएम सब थे। वो तो खैर उस वक्त हम लोगों ने देखे नहीं, बट यस बहुत जज किया गया है। ना मुझे तो आज तक आता है, अभी तक आते हैं? अभी तक यस आता है। यस, नए नए अकाउंट्स बनते हैं, फिर उनसे माय गालियाँ ब्लॉक आती हैं लिस्ट, उनके। माय इंस्टाग्राम ब्लॉक लिस्ट इज समवेयर अबाउट 1000 नाउ। ये वही लोग नए अकाउंट बनाते हैं और गालियां देते हैं और फिर आप खुदा ब्लॉक करते जाने। हो? अभी यू कांट, अभी किसने क्या अकाउंट बनाया पता नहीं, कोई कभी आ गया सीधा ब्लॉक, कौन ट्रेड करता पड़ेगा। और अभी अब मैटर भी नहीं करता, Matter नहीं क्योंकि करता हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक आवर ओन एंड लिविंग। इट्स नॉट अबाउट बिजी है, इट्स अबाउट मैटर इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि हमें पता है हम क्या हैं। एग्जैक्टली, तो आप सफ़ेद बोलो, आप काला बोलो, अगर हम लाल हैं तो हम लाल ही हैं ना भाई। वो आपकी नज़र का, आंखों का धोखा है कि आपको सफ़ेद और काला दिख रहा है। आपका मेंटल हेल्थ अब कैसे है? मच बेटर। मच Much better, बेटर। like- हेल्प अभी सीख कर रहे हो आप? हाँ, टाइम टू टाइम क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर से भी बात मैं करता रहता हूँ, कभी कुछ लगता है तो एक कंसल्टेंसी टाइप की चीज़ भी होती रहती है, फ़ोन पे होती है। काउंसलिंग फ़ोन पे होती रहती है। बट देन अल्टीमेटली वही रहा कि वो जो खाली वक्त में मुझे मिला वापस आने के बाद एंड एवरीथिंग, तब मैंने अपने आप को बड़ा और अच्छे से समझा। मैं कहा यार ये तो बढ़िया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अंदर यार, अभी तो हारने का स्कोप ही नहीं है अपने अंदर, अभी तो वही- आपका मेंटल हेल्थ कैसा है? इवन आई एम टेकिंग मेडिसिन्स, क्योंकि और ये मुझे तब स्ट्राइक हुआ व्हेन आई लॉस्ट माय वन ऑफ अ डॉग, वेरी वेरी क्लोज डॉग ऑफ माइन। और उस वक्त उसके बाद मैं सिर्फ रो ही रही थी। ये लोग सब, मम्मी और शिजान बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि आप ही तो चुप ही नहीं हो रही हैं। देन आई रियलाइज आई थिंक इट्स टाइम टू, क्योंकि वो एक क्राई फॉर हेल्प होती है ना, कि आपने बॉटल अप कर लिया, पॉइंट के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया जो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी माइनर, इट कैन बी बिग, बट जो वो फटता है ना, दैट इज़ द क्राई फॉर हेल्प एंड दैट इज़ वेयर योर इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग उतने समझदार होने चाहिए कि दे जस्ट पुट यू इन द फ्रंट ऑफ द सीट कि अब बैठ जाओ बेटर, नाउ यू टॉक, बिकॉज अब और बॉटल अप होने की गुंजाइश नहीं है, अब वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इनकी सिचुएशन में वो कि वो ओवरफ्लो इतना हो गया कि ऑफ कोर्स लॉस था, मैं भी रोया था, बट देन एक पॉइंट पे मैंने कहा यार इतना नहीं रोना कि खुद की ही हेल्थ ख़राब होने शुरू हो जाए, इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में। और वो मेरे ज़िंदगी चलती कंट्रोल में रहेगी। था ही नहीं। मैं इसको बोल रही हूँ मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे आ रहा है रोना, मुझसे नहीं हो रहा है कि मैं खाना भी खा पाऊँ,
तो वो उस वक्त में समझ में आया कि ठीक है, आई थिंक वी नीड डॉक्टर, आई नीड डॉक्टर। और मैंने फिर उनसे बात की, तो तब से एक ही टैबलेट है मेरी। तो आई थिंक डिनाइल में नहीं रहना चाहिए किसी को। डिनाइल बड़ी बड़ी बेकार बीमारी है डिनाइल की। एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन टू सीक हेल्प। मेंटली अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट फीलिंग वेल, जाओ ना यार, किसने रोका? आप बात करना चाहते हो, आपको रोना आ रहा है, और ये मत सोचो कि डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा। डॉक्टर क्यों सोचेगा? डॉक्टर पढ़ाई करके बैठा है यार। डॉक्टर इतनी इतनी डिग्रियां लेके बैठा, वो क्यों सोचेगा? कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाइयाँ खाने से मोटे पतले नहीं होते हैं। वो तो स्ट्रेस ईटिंग करोगे फिर भी मोटे हो जाओगे ना। लोग दारू में चल जाते हैं, एवरी नाइट दे ड्रिंक। कुछ नहीं, दवाइयाँ नुकसान पहुंचाती हैं। मैक्स आपको नींद आएगी तो डॉक्टर से आप बात करिए। अगर आप काम करने वाले इंसान हैं, आपको वो रात की कर देंगे दवाई, ऊपर नीचे हो ही सकती हैं। एवरीथिंग कैन बी मैनेज। आपके साथ एक सर्जरी भी हुआ था ना? अपेंडिसाइटिस। वो सडनली कहाँ से हुआ, क्या हुआ, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि क्लास मेरी लग गई, क्योंकि मैं ही रुकता था अस्पताल में। और मेरा फिर उन दिनों ना लुक टेस्ट भी चल रहा था। इसका लुक टेस्ट तो क्या, वो वर्कशॉप चल रही थी मेरी इसकी, तुझसे है आशिकी की। अब मैं रात को इनके यहाँ पे रुकूँ हॉस्पिटल में। अब तकलीफ भी हो रही थी इनको, कभी उल्टियाँ लग रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट बेचारे ने बड़ी, मतलब मेरी इतनी बुरी हालत हुई है। ये एक पैर पे खड़े होके इसने सब किया है, वरना ये घर के अंदर जैसे इसकी हालत है कि सो रहा है कमरे में तो सो रहा है, चिल्लाते रहो, बाहर ढोल बजा लो, कुछ भी कर लो, नहीं उठना। लेकिन लड़का जगह है मेरे पीछे पूरी रात हॉस्पिटल में। मैं अगर इफ आई एम थ्रोइंग अप तो ये खड़ा होके ही इज गेटिंग द किडनी ट्रे एंड ऑल, वो सब अरेंज कर रहा है। स्टाफ पे चिल्ला रहा है, अरे क्या कर रहे हो, और तबीयत खराब हो रही है। 2-3 रातें तो मेरी बहुत ही बुरी निकली। पर एक था तुम्हारे लिए। Yeah, he was there throughout. He was there. How Thanks, nice. Sunny. वही तो होता है ना, यू हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली। छोटे मोटे मन मुटाव चलते रहते हैं, सब बढ़िया, बट वो चलता रहना चाहिए। तेरे मेरे बीच में कौन सा मन मुटाव है? एक रिश्तों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। किसी ने आपको पैसे के लिए भी चीट किया है, कास्टिंग डायरेक्टर ने। Oh, that, या अरे शादमान खान भाई, मैंने तो उसका मैंने बोला भी है कि इस इंसान से बचना। ये इतना फ्रॉडिया इंसान है ना। इसने वेब सीरीज शूट करवाई, दमन में जाके शूट किया, और पैसे लेके, टीम के सबके पैसे लेके हड़प के बैठ गया है। किसी एक इंसान का पैसा नहीं दिया उसका ना बाद में मैंने नाम सर्च किया मेरे इंस्टा पे, तो मेरे पास भी मैसेज आया हुआ था कि काम कीजिए। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मेरे बहन का पैसा चुका, चल मेरे पास काम ना रहा है। खा गया यार पैसे, चले अभी मिला कि नहीं आपको? कुछ नहीं मिला। कहाँ है अभी वो? ही इज अ कॉन मैन। वो गया कहाँ गया पता ही नहीं। कितने दिन शूटिंग की आपने? 6-7 दिन शूट किया है। और क्या था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट वेब सीरीज का था। उसने बोला था, कौन से चैनल के लिए था मुझे याद भी नहीं आ रहा है। OTT नहीं मिनी नहीं था, शिमारू टाइप्स का था। तो माने वो अभी कहीं दिखेगा भी नहीं वो प्रोजेक्ट? नहीं, किधर देखेगा? माने डब्बा प्रोजेक्ट था, माने चूना लगाए टोटल। हाँ, जो हमें हिंदी फिल्मों में दिखने को मिलता है ना, शक्ति कपूर, कादर खान साहब की फिल्मों में तभी दिखता तो था। हम ढीठ हो गए कि अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया यार, देख लेंगे, क्योंकि हर चीज हो चुकी है। इसका पैसा खा लिया, मेरा पैसा खा लिया। तुम लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार। मैंने बोला ना, एक पॉइंट पे फिर हमारे ऊपर ही फिल्म बनेगी यार, गॉड्स फेवरेट। इसलिए उसके कुछ बाद ना भी कुछ देखें होता है। कितने ढीठ हैं कि आज भी बैठ के हंस रहे हैं। ठीक है, लाइफ है, एक्सपीरियंस है। अच्छा ये मुझे बताओ कि अभिषेक मलान के साथ तो टच में, मनीषा रानी के साथ टच में हो? नहीं, टच में होना चाहते हो? नहीं। नहीं। एटलीस्ट इतनी तो लाइफ में चॉइस होनी चाहिए ना कि हम किससे टच में रहें, किस में ना रहें। जिया?
जिया से मैं हूँ टच में. हाउ शी? शी इज़ गुड. आपने पूछा कि किससे टच में हूँ, तो यस मैं जिया से कॉन्स्टेंटली टच में हूँ. सुबह भी मैंने उसको मैसेज किया था. हाउ इज शी डूइंग? शी इज़ डूइंग फाइन. या मेघा बरसेंगे, वो अभी भी शूट कर रही हैं आप उसके लिए? मैं अभी 1 महीने से नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो लोग नैनीताल में शूट कर रहे हैं. पूरा का पूरा क्रू नैनीताल में जा चुका है. नील, नेहा और किंशुक, दीज 3 आर शूटिंग ओवर देयर. तो मैं तो यहाँ पे शूट नहीं कर रही हूँ. नील आपके के किस्से जो होते हैं, नील के किस्से कुछ बताते हैं वो आपके लिए? हम लोगों की बहुत बातें हुई है बिग बॉस को लेके भी. वो बहुत समझदार लड़का है. हाँ, तो बहुत बातें करते हैं हम लोग जब बैठते हैं. हंसी मजाक होता है. तो वो किससे तो बहुत है. अभी क्या एग्जैक्टली उसके और ऐश्वर्या के क्या बनते थे रील्स या उस टाइप पे घर के अंदर? बट मैंने हाँ, आपको हाँ, इंटरव्यू में बोला भी था कि वो दोनों जैसा दिखा रहे हैं ना वो वैसे ही हैं. दे आर वेरी रॉ. वो कुछ मेड अप नहीं है उन दोनों में. यू वन ऑफ द फ्यू, क्योंकि उस टाइम लोग बोलते थे ये जो दोनों हैं ऐश्वर्या और नील जब घर के बाहर आएंगे इनका रिश्ता टूट जाएगा, ये वो, क्योंकि दिखाते थे कि ऐश्वर्या कैसे बैंड बजाती थी नीचे और आप हमेशा कहती थी कि देखो ये ऐसे ही हैं. क्योंकि वो दिखता है और वो मैंने तो खतरों बाहर किया से साथ भी. में. हाँ, तो मेरे हम तो मॉर्निंग में रोज बस में जाते थे, तो वही टाइम होता है. अब आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो, क्या हाँ मम्मी उठ गया, सेट पे जा रहा हूँ, जो भी है. तो शी यूज्ड टू टॉक टू नील भाई. कभी बात की, हाँ चल ठीक है बाय, खट. अब हम कहते अरे ये That's कैसा the bond. हम कहते ये कैसा बाय बोला, चल ठीक है बाय. That's the दैट्स देयर bond. बॉन्ड. एंड इट्स अ ब्यूटी. वो उनके बॉन्ड की वो एक खासियत है कि वो उस अपने रिश्ते को वैसे चलाते हैं और आई थिंक वो बढ़िया चल रहा है यार. किसी मैंने को- नील को भी बोला. मैं किसी कहा के यार opinion पे किसी बहुत का रिश्ता लोगों नहीं ने चलना बोला चाहिए. नील ऐश्वर्या ऐसा कर रही है, ऐश्वर्या वैसा कर रही है नील के साथ. मुझे कभी कुछ खटका नहीं. बट थैंक यू शिजान, थैंक यू फलक, दोनों आए, दोनों एक साथ आए एंड फैबुलस. थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा लगा. मुझे एंड भी. हियर्स टू गुड टाइम्स. जैसे आपने कहा शुरुआत में भी कि यार अब वो स्टेज आ गया कि किसी चीज़ से हम लोग डरते नहीं, कि इतना देख लिया है. आई होप यू एंजॉय दिस फियरलेस स्टेज इवन मोर. या थैंक यू. है ना? अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री में आपके साथ, तो मैंने पूछ लिया वो गिने चुने 3 दोस्त कौन है, ले पाओगे नाम? नहीं, 0. शिजान नहीं ले पाएगा. मैंने नहीं पाया. शी इज वेरी लकी इन दैट मैटर. मैंने एक्चुअली शी इज लकी इन दैट. रिश्ते और दोस्तियां कमाई आई हैव हैं. 0. तो किसके साथ हैंग आउट करते हो? प्रीटी मच नो वन. मेरे 2 दोस्त हैं, वो बेचारे नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री हैं, तो वो भी हैंग आउट तो क्या है कि साथ में जिम कर लेते हैं, बाद में उसके घर पे जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बस इतना ही है. सीख करते हो लोगों को कि और दोस्त बने कि खुश हो ऐसे? मैं अब ढूंढता ही नहीं दोस्ती. मैं अब ऐसा हूँ कि ऑनेस्टली कि अगर मुझसे बातचीत अच्छे से करो मैं बहुत खुश रहूँगा. मैं दोस्ती ढूंढ ही नहीं रहा. माने सेल्फ सफिशिएंट हाँ हो आप, सेल्फ डिपेंडेंट हो. दोस्ती ढूंढ ही नहीं रहा. That's a इंडस्ट्री great में मैं phase to ढूंढ रहा हूँ be. काम. वो दो मेरे को, मैं तुमको फिर इंटरटेन करके दिखाता हूँ. मैंने आपको अभी इंटरव्यू शुरू होने जब हुआ ही था, मैंने तब भी बोला था कि अभी ज़िंदगी में कोई आए या ज़िंदगी से कोई जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता है. और ये बड़ी ना डेंजरस सी स्पेस है टू लिव इन, क्योंकि नाउ दैट यू आर, आपने अपने बारे में जान लिया कि अब आपको ज़रूरत नहीं है. कोई है साथ में माशाल्लाह, नहीं है साथ में तो भी माशाल्लाह. दैट्स अ बिग फेज टू बी इन, बिकॉज आप इस फेज में आते हो ना तो बहुत चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती. नहीं करती. एंड आई नहीं थिंक करती हैं, एंड आई एम अनबॉदर्ड. ये तो मुझे मेरे सेट पे बोला 2-4 लोगों ने कि वी वंडर हाउ शिजान स्टेज सो अनबॉदर्ड अबाउट एवरीथिंग. मैं कहा बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग ब्रदर, एल्स. इट्स अ ग्रेट फेज टू बी इन. मानिए आपको डिपेंडेंसी ऑन अदर्स जब खत्म हो जाती पूरी है, खत्म है इट्स अ ब्रिलियंट पूरी. एंड आई लव दिस फीलिंग. आई लव दिस फीलिंग. वेरी एम्पावरिंग भाई. वेरी एम्पावरिंग. अभी ऐसा है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पहली बात तो कुछ भी किसी से भी. मेरे लिए कर दिया तो वेरी गुड, नहीं भी किया तो मैं इतना है कि खुद कर लेगा अपना काम. और वो चीज़ सामने को डरा देती कि यार ये तो यार कि कैसा है, तो खुद ही कर रहा है. मैं यही चाहता हूँ कि आप पिटे और बहुत अच्छी तरह पिटे ऑन द स्क्रीन, ताकि लोग बोले इस बंदे को जो भी रोल दो अच्छा करेगा, 2 मिनट का हो या लीड हो. And I'm glad you've got that realization. And I think you're very adorable. And I know you know that I think you're very adorable. दोनों को एक छोटा गिफ्ट देता हूँ. ये है कवाई कॉस्मेटिक्स. मेरी वाइफ नेहा ने परफ्यूम फॉर किड्स स्टार्ट किया है. परफ्यूम फॉर किड्स. वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई which is great for the skin of kids. Definitely. And grown ups भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एलर्जी है you can use this. You can use it. Skin sensitive है you can use this. And It's zero very- alcohol, right? Zero alcohol, very very safe.
ट्रस्ट मी, आप भी यूज कर सकते हैं, आपको इतना मजा आएगा। 5 साल रिसर्च के बाद नेहा ने किया ये। So cute. I love the packaging by the way. मैं इसको खोल लूं? अरे प्लीज स्प्रे भी करो। और ये तुम्हारे लिए मेरे भाई, कवाई कॉस्मेटिक्स नेहा की ओर से। कवाई मींस क्यूट इन नेहा, जापानीज। थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी kawaii। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ, Very refreshing. ये होता है सच्ची टेस्टिमोनियल, दोनों एक ही टाइम पे एक लाइन बोलते हैं। रिफ्रेशिंग, नो क्योंकि हाँ। जो अभी जैसे अभी हाँ। गर्मियां हैं, ये परफेक्ट This is actually very nice. बेस्ट पार्ट की जीरो अल्कोहल है। नाइस, नशे हो गए मुझे तो। थैंक यू। थैंक यू Yeah, सो thank you मच, so much, थैंक यू and thank you so much, कवाई, Shilpa. थैंक यू नेहा, इट्स वेरी kawaii। कवाई। कवाई की गवाही। थैंक यू सो मच शिजान, Thank you. थैंक यू फलक, लव यू बोथ। ओके, Love you too.